जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप हिंदू विवाह पद्धति में जो वर्तमान में विकृतियां आ गई है, आज उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और उन विकृतियों की वजह से ही विवाह होने के बाद में उन पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न हो जाती है। तो चलते हैं, मां भगवती जगत जननी के चरणों में शीश नवाते हैं, झुकाते हैं और आपको आगे की पूरी उन विकृतियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो व्यक्ति इन 3 मंत्रों को या 3 दोहों को, 3 स्तुतियों को जो भी याद कर ले और रोजाना कम से कम सुबह, दोपहर और शाम आधा आधा घंटा भी यदि जप करता है तो उसके बहुत सारे पापों का नाश हो सकता है। क्योंकि मां जगत जननी और परम पिता परमात्मा शिव, बस यही संपूर्ण सृष्टि है। मां जगत जननी ही प्रकृति है और शिव तो है ही। तो सभी प्रकार के पापों का नाश, चाहे वो इस जन्म के हैं या पूर्व जन्म के हैं, इन मंत्रों से हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति सुखी रहना चाहता है वह इन मंत्रों का सुबह, दोपहर, शाम आधे आधे घंटे जप करें और अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य देखें। चलते हैं कि हिंदू विवाह पद्धति में जो विकृतियां आ गई वो कौन कौन सी आ गई है, और उसका इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि आजकल जो विवाह टूट रहे हैं उनका कारण भी अक्सर यही होता है। अब सबसे पहले चलते हैं लग्न मंडप। लग्न मंडप में रिकॉर्डिंग करने वाले, कैमरे चलाने वाले, वो व्यक्ति स्वयं जो कैमरा चलाता है और उसके साथ चलने वाले, लाइटिंग देने वाले और कुछ रिश्तेदार भी जूते चप्पल पहन करके लग्न मंडप में उपस्थित हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लग्न मंडप जो होता है, जहां पे 2 आत्माओं के एक होने के लिए विवाह पद्धति में कन्यादान स्वरूप पूरी प्रक्रिया होती है, उस जगह हम अपने नियम धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार वहां पे गौरी गणेश की स्थापना की जाती है और कुल देवी देवता का आह्वान किया जाता है, अन्य देवी देवता का भी आह्वान किया जाता है। लग्न मंडप एक तरीके से मंदिर का स्वरूप हो जाता है और वहां पर ये रिकॉर्डिंग करने वाले, कैमरे वाले या कुछ रिश्तेदार भी जूते चप्पल पहन करके घूमते हैं और बैठ जाते हैं। अब जब यहाँ पर हम गौरी गणेश और अन्य देवी देवताओं का जब आह्वान कर चुके होते हैं, दीप प्रज्वलित कर हो चुके हैं, कलश की स्थापना हो जाती है, तो हम अपने घर के मंदिर में या अन्य मंदिर में भी जब हम अपने जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं तो उस विवाह मंडप में भी जूते चप्पल वाले व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो एक तरीके से आप यदि जूते चप्पल पहन करके मंडप में, लग्न मंडप में बैठते हैं तो उन देवी देवताओं का अपमान करते हो। गौरी गणेश का अपमान होता है, कुल देवी देवता का अपमान होता है, अग्नि देवता का अपमान होता है और फिर उसकी वजह से उसका जो श्राप होता है वह उन दोनों पति पत्नी को भुगतना पड़ता है। मैं पुनः कहूंगा कि लग्न मंडप एक तरीके से मंदिर का स्वरूप हो जाता है, जहां पर 2 आत्माएं एक होने के लिए
बैठती है। वहीं पर ही हम मंत्रों के माध्यम से दीप प्रज्वलित करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, गौरी गणेश का आह्वान करते हैं, स्थान के देवी देवता का आह्वान करते हैं, कुल देवी देवता का आह्वान करते हैं। तो जब वो एक तरीके से वो स्थान लग्न मंडप मंदिर का स्वरूप धारण कर लेता है, तो जहां पर मंदिर के स्वरूप धारण हो जाता है वहां पर जूते चप्पल पहन करके, चाहे दुल्हन हो या दुल्हा हो या अन्य कैमरे रिकॉर्डिंग करने वाले हो, उनके असिस्टेंट हो या हमारे रिश्तेदार हो, किसी को भी वहां पर जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये कैमरे वाले जूते चप्पल पहन करके लग्न मंडप में घुस जाते हैं, क्लोजअप फोटो लेने के चक्कर में। कई बार दूल्हा भी अपने जूते चुरा न ले, उस चक्कर में जूते पहन करके लग्न मंडप में बैठ जाता है और पूजा करता है, तो ये पूर्णतः गलत है। रिश्तेदारों को भी मैंने जूते चप्पल पहन करके लग्न मंडप में आते हुए देखा है। फिर एक और रस्म होती है हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार, जूता चुराने की रस्म। अब उसी लग्न मंडप में ही जब दूल्हा बैठता है, पूजा का काम होता है, तो उसको अपने जूते खोलना ही खोलना पड़ते हैं। अब जूता चुराई की हमारे यहाँ कोई संस्कार नहीं है, कोई रस्म नहीं है, और कई बार इस जूता चुराई के चक्कर में बहुत बड़ी नौटंकी और लड़ाई झगड़ता और अभद्रता हो जाती है। और जब लड़ाई झगड़ा, कई बार तो दोनों परिवारों के बीच में जूता चुराई के चक्कर में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो विवाह पद्धति के अनुसार ये जूता चुराने की जो परंपरा डाल दी गई है, इसको खत्म करना चाहिए। इससे भी दोनों के पारिवारिक जीवन के ऊपर असर पड़ता है। फिर एक और जो आज के जमाने में गलतियां हो रही है कि लग्न मंडप के बाहर ही जयमाला करवा दी जाती है। ये भी सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जब लग्न मंडप में जयमाला नहीं होती है तो ये भी गलती है, क्योंकि उस समय ही लग्न में, यानी कि उस मंदिर में जहां पर दो आत्माओं का मिलन होता है, कन्यादान होता है, लड़की अपने कुल को छोड़ करके दूसरे कुल में प्रवेश करती है, तो वो एक तरीके का मंदिर है, और उस मंदिर में ही जयमाला होनी चाहिए ईश्वरी तत्व के सामने। जो गाने लगाए जाते हैं, कई बार वो गाने भी ऐसे फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल, द्विअर्थी संवाद वाले गाने लगा दी जाते हैं। यह भी बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय पे वहां पर कुल देवी देवता उपस्थित होते हैं, दोनों कुल के स्थान के देवता उपस्थित होते हैं, गौरी गणेश का आह्वान करते हैं, अन्य देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है। उन सबके सामने ही लग्न मंडप में ही जयमाला होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे। परंतु गौरी गणेश की स्थापना के बिना एक दूसरे को जयमाला डालना बिल्कुल पारंपरिक नहीं है। अब चलते हैं और आगे हम, तो इस तरीके से हम अपनी इस सांस्कृतिक विरासत का पतन खुद कर रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मुंह सिल करके चुपचाप बैठ जाते हैं इन बच्चे लोगों के चक्कर में। और एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए अब उनके जीवन का सबसे पवित्र उत्सव है ये विवाह होना। एक पुरुष और एक स्त्री दोनों के जीवन में एक प्रकार से यह बहुत बड़ा उत्सव होता है। परंतु इन दूल्हे के भाइयों ने, दोस्तों ने और दुल्हन की बहनों ने या फिर सहेलियां कह दिए,
इसको एक इवेंट यानी एक मौज मस्ती का इवेंट बना करके रख दिया। यह भी बहुत बड़ी गलती हो रही है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, क्योंकि जो भी पवित्र उत्सव होता है उस पवित्र उत्सव में पवित्रता के साथ, मिलन के साथ में ये कार्यक्रम उत्सव होना चाहिए। और विवाह मौज मस्ती करने की जगह नहीं है, और लग्न मंडप तो बिल्कुल भी नहीं है, और वरमाला का जो स्थल है वो भी मौज मस्ती करने का स्थल नहीं है। उस स्थान का जहां पर दो आत्माओं का मिलन होता है उस जगह का सम्मान करना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता सबको है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, परंतु हमारी हिंदू संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता, इसको असभ्य नहीं बनाना चाहिए। और आज के जमाने में ये बर्बाद कर दी है। और सबसे बड़ी विकृति आज के जमाने में जो हो गई है, जिसकी वजह से विवाह टूट रहे हैं, कि वह बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति होने पर भी एक तो वर्ण संकर विवाह हो रहे हैं, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह हो रहे हैं। कई बार तो मैंने देखा है समान गोत्र में भी विवाह हो रहा है, और पुनर्विवाह भी हो रहे हैं जो शास्त्र में निंदित कहे गए। उन बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग यदि उपस्थित हैं और उनके सामने ही आप दूसरी जात में विवाह करते हैं, तो वो वयोवृद्ध व्यक्ति जो बैठे हैं सामने, जो उपस्थित हैं, वर्तमान में जीवित अवस्था में हैं, उनकी आत्मा से बद्दुआ अवश्य निकलती है। और उनके भी जो पितृ साथ में हैं, वो पितृ कभी भी आपको सुखी नहीं रख सकते। और एक और सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो आपने आज के जमाने में विवाह पद्धति जो है, हिंदू विवाह पद्धति, उसमें आजकल फिल्मी गानों की तर्ज पर फिल्मी गाने गा करके ब्राह्मण लोग भी विवाह कराने लगे। यानी मंत्रों को छोड़ दिया गया है और फिल्मी गाने गा करके फेरे लगाए जा रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक भी शास्त्र सम्मत नहीं है। और अंततः जो बिना मंत्र के विवाह होता है, एक तरीके से वह स्त्री दूसरे कुल में नहीं जाती, वह रखेल कहलाती है। अब रखेल शब्द बहुत सी महिलाओं को आत्मा में, दिल में चुभ सकता है, परंतु सत्यता यही है कि वह एक तरीके से एक घर से दूसरे घर में बैठा दी जाती है। हमारे यहाँ पे विवाह संस्कार नामक एक बकायदा 16 संस्कारों में से एक संस्कार बताया गया है, और उस संस्कार में ब्राह्मणों के माध्यम से, विधि विधान से फेरे लिए जाते हैं, मंत्रोच्चारण के माध्यम से, पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की अवस्था में। परंतु आजकल जो विवाह हो रहे हैं उसमें मंत्रोच्चारण का प्रयोग कम होता है, फूहड़ गीतों का प्रयोग ज्यादा होता है। इसकी वजह से भी विवाह टूट जाता है, क्योंकि जब एक लड़की बिना कन्यादान के, मंत्रों के, बिना मंत्रों के जब एक घर से दूसरे घर में दुल्हन बन के आ जाती है, तो वो तो रखेल कहलाती है। और जब रखेल कहलाती है तो कुल देवी देवता ही और पितृ देवता ही उसको उस घर से दूर करने का काम करते हैं, यानी विवाह तुड़वाने का काम हो जाता है। एक और कारण है जो आपने विवाह पद्धति को दरकिनार कर दिया, और उस वजह से भी आज के जमाने में बहुत से घर टूट रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण यह है कि आपने बड़ी उम्र में जाकर के विवाह करने लगे हैं। और बड़ी उम्र में विवाह यदि होता है तो उसके पहले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वह विवाह का जो सुख होता है
उस विवाह सुख को भोग चुके होते हैं और फिर विवाह करते हैं तो उसको भी विवाह नहीं माना जाता है। वह तो एक तरीके से विवाह का समझौता हुआ। हमेशा विवाह जो पुराने जमाने के अनुसार किया जाता है, जिसको हम कन्यादान कहते हैं, वह कन्यादान यानी कि ऐसी लड़की जो अभी तक कन्या रूप में है, यानी जो मासिक धर्म से नहीं हुई हो, उसको कन्या बोला जाता है। जो मासिक धर्म से हो गई वह तो लड़की हो गई, और जो 20-25 साल की हो गई, जिसने शारीरिक संभोग के द्वारा शारीरिक सुख को भोग लिया, वह तो स्त्री हो गई। तो हमारे विवाह संस्कार पद्धति में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है। और कन्या तभी मानी जाती है जब तक वह मासिक धर्म से नहीं हुई हो। तो आज के जमाने में हम स्त्री का दान करते हैं, लड़की का दान करते हैं, कन्यादान नहीं करते हैं। इसी प्रथा को बहुत से बड़े बुजुर्ग कुछ कुछ जगह पे आज भी कन्यादान ही करते हैं, और कम उम्र में, जब तक वो मासिक धर्म से नहीं होती, उसके पहले ही उसका विवाह कर दिया जाता है, और आज भी होता है। तो जो स्त्री का विवाह होता है उसमें भी विवाह टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। एक और अब इस विवाह संस्कार में लड़की का विवाह आज के जमाने में कर रहे हैं, और जो सहवास संभोग कर ले लड़की या लड़का, तो वह बेसिकली स्त्री का विवाह होता है। और जब स्त्री का विवाह होता है तो कई बार विवाह संस्कार के समय पर, यानी कि जब फेरे लेते हैं, देवी पूजन करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, हल्दी मेहंदी लग जाती है, उसके बाद में वह लड़की, वह स्त्री मासिक धर्म से हो जाती है, और मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए वह उस यज्ञ मंडप में चली जाती है जहां पर उसको फेरे लेना होते हैं। और चूंकि मैं पहले ही बोल चुका कि मंडप जो होता है, विवाह का जो मंडप बनता है, वह मंडप मंदिर का रूप धारण कर लेता है। लग्न मंडप बोला जाता है उसे। और लग्न मंडप एक मंदिर का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उसके 4 दीवारी होती है, 4 उसके खाने होते हैं, कलश की स्थापना की जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, स्थान के देवी देवताओं को बुलाया जाता है, दोनों तरफ के कुल देवी देवता का आह्वान होता है। और कई बार तो कुछ कुछ जगह कुल देवी देवता की जो कंडी होती है, यानी एक टोपली होती है जिसके अंदर चांदी में कुल देवी देवता को घड़वा के रखते हैं, उनका भी पूजन वहां पर करा जाता है। अब जब लड़की मासिक धर्म से है, अशुद्ध अवस्था में है, पीरियड अवस्था में है, तो वह इनका न तो गौरी गणेश का पूजन कर सकती है, न हवन में हवन सामग्री नहीं डाल सकती, और न ही अपने कुल देवी देवता का पूजन कर सकती है। और जबकि यज्ञ मंडप जो होता है वह मंदिर का स्वरूप होता है, वह मंदिर में बैठने योग्य भी नहीं होती है। फिर भी आज के जमाने की स्त्रियां मासिक धर्म रहते हुए गौरी गणेश की पूजा भी करती है, दीपक पूजा भी करती है, अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करती जो उस कंडिका में होती है, और अग्नि में मंत्रों के माध्यम से शादी के समय पे हवन भी करती है। यह सब कर्म एक तरीके से उसके आगे आने वाले समय के जो भाग्य होता है उसको काटने का काम होता है। यानी उसका भाग्य रूठ जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है, फिर विवाह के बाद में वो कंगाल या दरिद्री रहने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस गौरी गणेश, अग्नि देवता और कुल देवी देवता, उन सब का अपमान किया हुआ होता है। वो पत्रिका दिखाते दिखाते भटकते रहते हैं, पूजा कराते कराते भटकते रहते हैं, पर किसी का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मासिक धर्म रहते हुए न तो अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, मासिक धर्म रहते हुए विवाह नहीं किया जाता है।
और मासिक धर्म अशुद्ध अवस्था, पीरियड अवस्था के रहते हुए कुल देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। और यही कारण है कि आज के जमाने में विवाह के बाद में साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल में विवाह टूट जाते हैं। उसका यह कारण बहुत बड़ा कारण है। तो आज मैंने आपको 4-5 कारण बता दिए हैं कि विवाह क्यों टूटता है। लग्न मंडप में होने वाली गलती की वजह से विवाह टूट जाता है। तो विवाह आप सबसे विनम्र निवेदन है, चाहे अपने लड़के का विवाह करें चाहे लड़की का विवाह करें, विधि विधान से करें, लग्न लिखवा करके करें, लग्न मंडप में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें और मंत्रोच्चारण के माध्यम से, विधि विधान से कन्या का स्थानांतरण करें, गोत्र का स्थानांतरण करें और कन्या से और कन्या की माता से विशेष तौर से प्रार्थना करके पूछा जाए कि साहब कन्या मासिक धर्म की अवस्था में तो नहीं है, रजस्वला अवस्था में तो नहीं है, क्योंकि जब लग्न निकलवाया जाता है तो उस समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस समय कन्या की मां व कन्या दोनों और इधर लड़के की मां मासिक धर्म से यज्ञ मंडप में उपस्थित तो नहीं होगी। उस समय उनका मासिक धर्म तो नहीं आएगा, तभी उसी को देख करके ही लग्न लिखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, अब आपकी बारी है। मानो या न मानो यही सत्य है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिनका विवाह टूटने की कगार पर होता है, परंतु कई बार कुंडलियों में यह योग नहीं होता है कि मनुष्य को विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा, मनुष्य को अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा या पत्नी को पति से दूर रहना पड़ेगा, या दोनों के बीच में विवाह विच्छेद हो जाएगा, या दोनों के बीच में एक न एक व्यक्ति किसी दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री के चक्कर में फंस जाएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको आज उदाहरण बताए हैं, इनका ध्यान रखें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सुख समृद्धि शांति प्राप्त करें, ऐसी कामना हम मां भगवती के चरणों में करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।